दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सेल के सॉर्ट ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन को डिटेल में सीखेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सेल के सॉर्ट ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन से जुड़ी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सॉर्ट ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन से जुड़ी जितनी भी आपके पास कन्फ्यूजन होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, आज के वीडियो में उसका समाधान मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि इस वीडियो से आपको पूरा लाभ मिल सके। आपके पास जो भी शॉर्ट और फिल्टर से रिलेटेड क्वेरी हो, जो कन्फ्यूजन हो, जो क्वेश्चन है, वो सारे आज इस वीडियो में आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मेरे पास ये डेटा सेट है। इस डेटा में हमको प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम दिए हुए हैं, रीजन दिया हुआ है, सिटी दी हुई है, सेल्स अमाउंट दिया हुआ है और सेल की डेट दी हुई है कि किस किस डेट में कौन कौन सी सेल हुई है। तो ये हमारे पास डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में हमको सॉर्टिंग और फिल्टर लगाने के पहले ये समझना होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। शॉर्ट और फिल्टर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों में अंतर समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अंतर समझिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो सॉर्टिंग का काम होता है कि किसी भी डेटा को एक ऑर्डर में करना। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कस्टमर का नाम है, यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको इधर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा शॉर्ट एंड फिल्टर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है शॉर्ट A to Z। ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे फिल्टर का बटन आपको दिख रहा होगा। इस फिल्टर के बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे शॉर्ट A to Z लिखा है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी ये डेटा है, ये वाला जो डेटा है, वो डेटा किस ऑर्डर में हो जाएगा, A to Z के ऑर्डर में हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं और आइए देखते हैं कि क्या करता है ये। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या किया इसने। जो ए अल्फ़ाबेट से नाम आ रहे थे कस्टमर के, उनको सबसे पहले इसने लिख दिया। जैसे यहाँ पे आदिनाथ सेल, जितनी बार आदिनाथ सेल आ रहा था वो पहले लिख दिया, फिर अग्रवाल एजेंसी, फिर आहूजा। इस तरह से ए अल्फ़ाबेट वाले नाम पहले आ गए। यहाँ पे आप नीचे तरफ देख सकते हैं। उसके बाद बी वाले स्टार्ट किया इसने, यहाँ पे आपको सी वाला मिलेगा। उसके बाद फिर डी वाला। तो इसने क्या किया, इसने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि चढ़ते हुए क्रम में। जैसे A to Z, ABCD आपने देखा होगा। ए पहला वर्ड होता है और जेड आखिरी वर्ड होता है। तो अब इस सॉर्टिंग ऑप्शन ने क्या किया, इसने A to Z फॉर्म में इसको डेटा को सॉर्ट करके दे दिया आपको। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे, उसी के जस्ट नीचे Z to A, ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब क्योंकि हमारे डेटा में जेड से कोई नाम था नहीं, तो जेड वाला इसने नहीं दिखाया हमको। हमारे पास वाई से नाम था, तो देखिए वाई दे दिया, फिर वी दिया, वी अल्फ़ाबेट से जितने नाम आ रहे थे वो दे दिया इसने, फिर टी दे दिया। इस तरह से आप देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे डेटा को सॉर्ट करके दे दिया इसने। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम शॉर्ट और फिल्टर से रिलेटेड सारी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, शॉर्ट द कस्टमर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि अभी हमने पहले किया, आपने देखा होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे A to Z पे क्लिक किया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने A to Z ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में अपने कस्टमर नेम को कर लिया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है सॉर्ट द कस्टमर नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा कस्टमर नेम है। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने क्या किया था, शॉर्ट A to Z पे क्लिक किया था और हमारा कस्टमर नेम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया था, मतलब Z to A के फॉर्म में हो गया था। आपने अभी देखा होगा। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसको मैं येलो कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शॉर्ट द सेल अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेल अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये हमारा सेल अमाउंट हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, ये होता है A to Z का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और Z to A का मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये इसको कहते हैं
Z2A फॉर्म करना। यहाँ पे अपने कर्सर को रख दीजिए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर के बटन पे क्लिक करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका जो सेल अमाउंट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसको दूसरी जगह से यहाँ से कर सकते हैं। होम ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देख रहे होंगे सॉर्ट Z2A, यहाँ पे हमने इस तरह से क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी फिगर है, जो सबसे बड़ी फिगर थी वो पहले आई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से ये फिगर धीरे धीरे छोटी होती चली गई और सबसे लास्ट में 770 आ रहा है, जो सबसे छोटी फिगर है। तो सबसे बड़ी फिगर सबसे पहले और सबसे छोटी फिगर सबसे लास्ट में, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वाला सबसे पहले आ गया और सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़े वाला सबसे नीचे आ रहा है। तो ये सॉर्टिंग करना हो गया स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल, या इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। शॉर्ट द रीजन, यहाँ पे ये रीजन दिख रहा होगा, ये रीजन है। शॉर्ट द रीजन इन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट ऑर्डर। ये जो रीजन है इसको इस ऑर्डर में करना है। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जाएंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में गए, अब A to Z करेंगे तो क्या होगा, देखिए A to Z करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट आ गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है इसलिए ईस्ट को पहले कर दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले नॉर्थ हो, उसके बाद वेस्ट हो, उसके बाद साउथ हो, तब लास्ट में सबसे ईस्ट हो। हमारा क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, जबकि हमारे पास जो ऑप्शन है वहाँ A to Z है या Z to A है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कर्सर रख लिया और यहाँ पे गए और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे आप, कस्टम सॉर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कस्टम सॉर्ट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो को आप अपने कस्टमाइज तरीके से सॉर्टिंग लगा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड लेवल का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट लेवल का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी लेवल का ऑप्शन दिख रहा है, और ऑप्शन का एक ऑप्शन अदर ऑप्शन भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं कि कैसे कस्टम सॉर्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंडो हमारे पास आ गई। हमको रीजन पे सॉर्टिंग करनी है, लेकिन सॉर्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले नॉर्थ आए, फिर वेस्ट आए, फिर साउथ आए, फिर ईस्ट आए। तो यहाँ पे आप सॉर्ट बाई लिखा हुआ है, सॉर्ट बाई में यहाँ पे हेडर का नाम मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख रहे होंगे ये हेडर के नाम है। हेडर कौन सा, यहाँ पे आप हेडर देख रहे हैं ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रीजन, सिटी, सेल अमाउंट, डेट। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है सारा। तो आपको शॉर्टिंग किस पे लगानी है, हमको शॉर्टिंग लगानी है रीजन पे। तो हम रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए रीजन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अगला ड्रॉप डाउन है हमारा शॉर्ट ऑन। शॉर्ट ऑन किस पे करना है, सेल वैल्यू पे करना है, सेल कलर पे करना है, फॉन्ट कलर पे करना है, कंडीशनल फॉर्टिंग आइकन। तो हमको सेल वैल्यू पे ही सॉर्ट करना है। सेल में जो वैल्यू लिखी है, जैसे ये सेल है इसमें साउथ लिखा हुआ है, फिर साउथ लिखा है वेस्ट, तो ये सेल की वैल्यू हो गई। तो हमको सेल की वैल्यू पे ही सॉर्टिंग लगानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल वैल्यू पे सॉर्ट कर लिया। अगर आपको इस कलर पे सॉर्टिंग लगानी होती, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो और भी कलर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे सेल वैल्यू पे आप कलर का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और इस पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं वैल्यू पे क्लिक करके और आगे बढ़ता हूँ। सेल वैल्यू मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रीजन मैंने ले लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, ऑर्डर में देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे A to Z जो अभी पहले हमने देखा था, A to Z वाला ऑप्शन आ रहा है, Z to A वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हमको ये दोनों नहीं करना है, क्योंकि ये इन दोनों से हमारा काम होने वाला नहीं है। तो नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये एक विंडो ओपन हुई। अब यहाँ पे आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं कि आपको किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे पहले नॉर्थ है, फिर वेस्ट है, फिर साउथ है, फिर ईस्ट है। हमको इस ऑर्डर में सॉर्टिंग लगानी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो लिखा है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए नॉर्थ। नॉर्थ लिखने के बाद कॉमा लगा दिया हमने। फिर चाहिए हमको वेस्ट, फिर से कॉमा लगा दिया। फिर चाहिए हमको साउथ। साउथ लिखने के बाद कॉमा लगाया और फिर चाहिए हमको ईस्ट। इतना हमने लिख दिया।
इतना लिखने के बाद हमने इस पर ऐड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये जो ऐड है, ऐड करने के बाद ये यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ये ऐड हो गया। अब कस्टम लिस्ट में ऐड हो गया ये। अब इस पर हम यहाँ पे ओके दिख रहा है, ओके पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने इतना किया, देखिए यहाँ पे इसने सॉर्टिंग कर दी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर नॉर्थ आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले नॉर्थ आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ आने के बाद उसके बाद वेस्ट आ रहा है, जो कि हमारा दूसरा था। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए साउथ आ रहा है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम लिस्ट का यूज करके कस्टमाइज तरीके से भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिटी का नाम दिया हुआ है, सिटी में अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, ये अलग अलग सिटी दी हैं। अब इस सिटी को अगर आप सॉर्टिंग लगानी है तो यहाँ पे A to Z का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो A to Z में क्या करेगा, सबसे पहले ए वाला लेके आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। अगर Z to A करेंगे तो सबसे पहले जेड वाले से पीछे से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे इस तरह से सॉर्टिंग करके देगा। पर अगर आपको चाहिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सिटी सबसे पहले आए, उसका दूसरी सिटी आए, उसका तीसरी सिटी आए, उसका चौथी सिटी आए, तो आप इसको जो है कैसे कर सकते हैं, उसी कस्टम लिस्ट के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगर इसको देखना है आपको तो इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। मैं 2-3 सिटी का नाम लिखकर आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ यहाँ पे गए, हम यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे गए। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे रीजन पिछली बार हमने लिया था, इस बार हम सिटी लेंगे क्योंकि हमको सिटी पे लगाना है सॉर्ट। सॉर्ट ऑन हम सेल वैल्यू ही लेंगे और यहाँ पे हम कस्टम लिस्ट पे जाते हैं। कस्टम लिस्ट पे गए हम। कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गोंडा, कॉमा, बहराइच, कॉमा, प्रतापगढ़, कॉमा, सुल्तानपुर। मैंने रैंडमली 4 सिटी के नाम ले लिए और 4 सिटी के नाम लेने के बाद मैंने यहाँ पे ओके दबाया और यहाँ पे फिर से ओके दबाया। अब देखिए यहाँ पे जो नाम मैंने पहले लिए थे वो नाम पहले आए। पहले गोंडा लिया था मैंने, फिर बहराइच लिया था, बहराइच लेने के बाद फिर प्रतापगढ़ लिया था, प्रतापगढ़ लेने के बाद मैंने सुल्तानपुर लिया था। तो आप देख रहे होंगे जिस ऑर्डर में मैंने कस्टम लिस्ट को क्रिएट किया था, ये डेटा हमको उसी कस्टम ऑर्डर में हमको सॉर्ट करके दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि कस्टम लिस्ट से कैसे सॉर्टिंग करनी है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं और क्रिएट करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा होगा और यहाँ पे सेल अमाउंट दिख रहा होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रीजन जो है वो इस फॉर्म में आ जाए और जो ये सेल अमाउंट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। मतलब हमको 2 सॉर्टिंग एक साथ लगानी है। तो 2 सॉर्टिंग एक साथ कैसे लगा सकते हैं, अभी तक हमने देखा कि एक सॉर्टिंग एक बार में लगाना कैसे है वो हमने सीखा। अब एक ही डेटा में 2 सॉर्टिंग या 2 से ज़्यादा सॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं, हम उसको सीखते हैं। तो हमको रीजन पे सॉर्टिंग लगानी है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट ऑर्डर में, और सेल अमाउंट पे सॉर्टिंग लगानी है डिसेंडिंग ऑर्डर में एक साथ। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे, यहाँ पे गए, कस्टम सॉर्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टम सॉर्ट क्लिक करने के बाद फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला सॉर्टिंग हमको किस पे लगाना है, हमको रीजन पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया। सॉर्ट ऑन हमको सेल वैल्यू पे ही रहने देना है क्योंकि हमको जो सेल में जो वैल्यू लिखी है हमको उसी की सॉर्टिंग करनी है, तो हम उसको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ ऑर्डर में हमको क्या करना है, कस्टम लिस्ट लेनी है। तो कस्टम लिस्ट अभी आपको याद होगा कि मैंने क्रिएट किया था, तो जो हम क्रिएट कर देते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाता है। जो भी आप कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे एक बार, वो लिस्ट यहाँ पे हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो हमारी देखिए यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट क्रिएट किया था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे अभी आपको ओके नहीं प्रेस करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब अभी आपको सेल अमाउंट पे भी सॉर्टिंग लगानी है, तो आपको इसी विंडो पे दूसरी सॉर्टिंग भी लगानी पड़ेगी। तो दूसरी दूसरी सॉर्टिंग कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड लेवल का ऑप्शन दे रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऐड लेवल मैंने क्लिक किया, देखिए दूसरा आ गया। दूसरे में हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरे में हमको सेल अमाउंट लेना है क्योंकि हमको सेल अमाउंट पे सॉर्टिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू को हम रहने देते हैं और तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमको अमाउंट किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है।
क्योंकि आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अब हमको 2 सॉर्टिंग लगानी थी और दोनों सॉर्टिंग मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। आप देख रहे होंगे पहला मैंने रीजन ले लिया और दूसरा सेल अमाउंट ले लिया। रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के ऑर्डर में रहेगा और सेल अमाउंट हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में रहेगा। अब ये दोनों सॉर्टिंग का आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसका सिंपली आप ओके आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर रीजन इस ऑर्डर में हो गया और रीजन के हिसाब से नॉर्थ रीजन में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे पहले आई। उसके बाद फिर अगला रीजन आएगा आपका वेस्ट रीजन। वेस्ट रीजन में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो ये थी, तो इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू को इसने इस ऑर्डर में दे दिया। इसी तरीके से आपका पूरा डेटा जो है सॉर्टिंग में आ गया है। तो दोस्तों हमने अपना चौथा क्वेश्चन भी पूरा कर लिया है। चौथा क्वेश्चन पूरा कर लिया, इसलिए इसको येलो कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। उसका बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फिल्टर द सेल अमाउंट वेयर द रेंज इज लेस देन और इक्वल टू 20,000 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। मतलब यहाँ पे हमको एक रेंज पे फिल्टर लगाना है और रेंज कौन सी है, हमको इस वैल्यू में जो 20,000 या उससे कम हो उसका फिल्टर लगाना है और 50,000 या उससे ज़्यादा हो उसको निकालना है। बाकी की वैल्यू यहाँ से गायब कर देनी है फिल्टर लगा के। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन लगाना है आपको। यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं बोल रहा है, यहाँ पे फिल्टर करने को बोल रहा है। तो आइए इस ऑप्शन को समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को समझने के पहले आपको फिल्टर का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि फिल्टर बेसिकली कैसे काम करता है। तो इस ऑप्शन को भी 2 मिनट बाद हम समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिल्टर काम कैसे करता है। तो फिल्टर यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है। इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। तो इस फिल्टर को पहले मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए इस लाइन पे आपको अप्लाई करना है, तो इस लाइन को इस तरह से शिफ्ट के साथ स्पेस बार आप प्रेस करिए, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ स्पेस बार, यहाँ पे आप देख रहे होंगे शिफ्ट के साथ स्पेस बार मैंने प्रेस किया और ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। आप इस तरह से भी शिफ्ट के साथ राइट एरो भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा हेडर आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है आपको। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। फिर से देखिए पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया। ये तो शॉर्टकट की हो गई। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप डेटा को सिलेक्ट करिए, अपने होम टैब में जाइए। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे आइए। यहाँ पे आप फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका हुआ है फिल्टर अप्लाई करने का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे जो डेटा है हमारा, यहाँ पे डेटा ऊपर से नीचे तक आप देख रहे होंगे, इस डेटा में हमारे कहीं गैप नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं गैप दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ लाइनें इंसर्ट कर ली। अब यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे डेटा नहीं है कोई। अब डेटा नहीं है और डेटा ना होने की कंडीशन में अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे इस तरह से मैंने फिल्टर को हटाया, फिर से फिल्टर लगा दिया, फिर से फिल्टर लगाया। अब फिल्टर लगाने के बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट केवल दिख रहे हैं। ये कौन से प्रोडक्ट है, ये वही प्रोडक्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट। तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। आपको ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, आपको इस फिल्टर में केवल यही प्रोडक्ट दिखेंगे, नीचे वाले प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फिल्टर जो अप्लाई होता है नॉर्मली, वो उसी डेटा पे अप्लाई होता है जिस हेडर के बाद वो डेटा स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये हेडर है और इस हेडर पे हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके जस्ट बाद जो डेटा होगा और जहाँ तक होगा उसी में फिल्टर ये अप्लाई होता है। उसके बाद अगर ब्लैंक है और ब्लैंक सेल के बाद अगर डेटा फिर स्टार्ट हो रहा है तो ये फिल्टर उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो मान लीजिए कि आपको कहीं से इस तरह का डेटा मिलता है, बीच में कहीं कहीं पे ब्लैंक सेल है या ब्लैंक रो है या ब्लैंक कॉलम है, उसका फिर से डेटा स्टार्ट है, फिर से बीच में कहीं पे मान लीजिए कि आपका इस तरह से यहाँ पे भी मान लीजिए मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर डेटा नहीं है। तो ऐसे डेटा पे फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका डेटा जो सिलेक्शन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अगर पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं है और आप सिंपली इस तरह से फिल्टर लगाते हैं जैसा कि अभी मैंने लगाया, यहाँ पे इसको ऐसे फिर से फिल्टर हम लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे गए और फिल्टर लगाया हमने। अब ये फिल्टर जो है ये केवल उसी डेटा पे अप्लाई होगा जो अभी ऊपर है। देखेंगे आप यहाँ पे केवल 4 आइटम आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 आइटम ही हैं। 4 आइटम का मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम है, तो यहाँ पे मेनली 4 आइटम ही आ रहे हैं।
जबकि हमारे पास टोटल आइटम और ज़्यादा है, जो कि आपको नीचे लिस्ट में दिखेंगे। तो इस तरह के डेटा पे फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है। तो डेटा सेलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे आपको यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करना है, ये आपका हेडर है, आपको हेडर पे फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से पूरा सेलेक्ट होगा आपका डेटा नीचे तक। यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपका पूरा डेटा है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ आप फ़िल्टर लगाइए। कंट्रोल शिफ्ट एल हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर देखेंगे, देखिए यहाँ पे डेटा बढ़ गया आपका। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसने क्या किया, जब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसको समझ में आ गया कि नीचे तक जो भी डेटा है उन सब डेटा पे ये फ़िल्टर अप्लाई होना है। जबकि हम नॉर्मली जब इस तरह से फ़िल्टर अप्लाई किए थे, इस तरह से, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ तक का फ़िल्टर का डेटा अपने अंदर ले। तो इसने क्या किया था कि इतने स्टार्टिंग के जितने डेटा थे जो उससे जुड़े हुए थे, उसके जस्ट बाद उसने केवल इसको ही अपने फ़िल्टर में ले आया था। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो अभी के लिए मैं ये स्पेस हटा देता हूँ। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि आपको फ़िल्टर लगाने के लिए पूरे डेटा का सिलेक्शन ज़रूरी है। पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फ़िल्टर हो सकता है कि गलत काम करे, क्योंकि डेटा अगर पूरा फ़िल्टर को नहीं पता है कि कहाँ तक का फ़िल्टर लगाना है तो वो फ़िल्टर आपका गलत ही काम करेगा। अब फ़िल्टर से जुड़ी और छोटी-छोटी बातें सीख लेते हैं। जैसे फ़िल्टर को अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए हमको इस कस्टमर नेम पे फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर का जो ये बटन है, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, इस बटन को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका फ़िल्टर दिख रहे होंगे, ये फ़िल्टर ओपन हो गया है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, इस फ़िल्टर को अगर आप चाहते हैं कि माउस से नहीं ओपन करना है हमको, हमको इसको शॉर्टकट की से ओपन करना है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, आल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करिए आप। अब यहाँ पे आल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करिए। डाउन एरो प्रेस करने के बाद आपको माउस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि कम से कम माउस का यूज़ करिए। तो यहाँ पे आपको डाउन एरो प्रेस करना है, धीरे धीरे डाउन एरो प्रेस करिए। आप यहाँ पे देखिए आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टिक मार्क जो आपको दिख रहा है, ये टिक मार्क, इसको हटाने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्पेस बार यूज़ करना है। इस तरह से स्पेस बार दबाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से दबाएंगे तो हट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अलवी इंटरप्राइजेज को हमको सेलेक्ट करना है, तो हमने इस पर स्पेस बार दबाया, देखिए इस पर टिक लग गया। अब ये टिक लग गया, नीचे सिंपली आप ओके प्रेस करिए। अब देखिए अलवी पे फ़िल्टर लग गया। अब हमको दूसरे पे फ़िल्टर लगाना है, तो आल्ट के साथ में मैंने डाउन एरो प्रेस किया, दूसरे वाले पे गए अलवी ट्रेडिंग पे, और इस पर मैंने ओके प्रेस किया, देखिए ये आ गया। उसी तरीके से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया, इस पे गए, स्पेस बार के साथ टिक लगाया, ओके प्रेस किया, ये आ गया। देखिए यहाँ पे फिर से आल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस किया, डाउन एरो के साथ इस पे आए। अब भगवती ट्रेडर्स पे हमको फ़िल्टर लगाना है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद स्पेस बार में प्रेस किया। अब देखिए वहाँ टिक लग गया। अब एंटर प्रेस कर दीजिए इस पर, देखिए फ़िल्टर लग गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। उसी के साथ आपको मान लीजिए कि कलर पे फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पे मैंने डेटा में कुछ डेटा को कलर कर रखा है। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे और सारे कलर हैं। तो इस तरह से कलर पे फ़िल्टर अगर आपको लगाना है, जो डेटा आपका कलर है उस पर आपको फ़िल्टर लगाना है, तो उस पर कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे जाइए, फिर से आल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करिए, और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर बाई कलर। अब ये सारे इतने कलर हैं हमारे डेटा में, आपको जिस कलर का डेटा पे फ़िल्टर लगाना है उस पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए कि पहला कलर इस पर मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से, तो इस तरह वाला कलर जितने भी थे वो फ़िल्टर लग गए। उसी तरीके से फिर से जाइए इस पर, आपको इस कलर का डेटा का फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसी तरीके से फिर से जाइए, आपको ये कलर चाहिए तो इस पर फ़िल्टर लगा दीजिए, ये कलर फ़िल्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये डेटा चाहिए तो इस पर फ़िल्टर लगा लीजिए। इस तरह से आप इजीली फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपको अगर फ़िल्टर हटाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर आपका हट जाएगा। ये देखिए फ़िल्टर हट गया। तो ये फ़िल्टर की बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पे सेल अमाउंट आपको दिख रहा होगा, सेल अमाउंट पे हम फ़िल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, ये सॉर्ट बाई कलर आप सीख गए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक एक चीज़। अब यहाँ पे नंबर फ़िल्टर, आप नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इक्वल लिखा हुआ है, डू नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज, बिलो एवरेज, और यहाँ पे कस्टम फिल्टर का भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये अलग अलग तरीके के फ़िल्टर ऑप्शन हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मैं एक आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बिटवीन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये बिटवीन का विंडो ओपन हो गया। अब इस पे मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि 20,000 से 30,000 के बीच, बिटवीन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमको 20,000 से 30,000 के बीच में जो वैल्यू हो उसका फ़िल्टर चाहिए। तो हमने 20,000 लिख दिया और यहाँ पे नीचे 30,000 लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो वैल्यू सारी फ़िल्टर करके दे दिया जो 20,000 से 30,000 के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 20,000 से ज़्यादा होगी और 30,000 से कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़िल्टर को मैंने हटाया, फिर से वहाँ पे गए, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे इस वैल्यू में आपको मान लीजिए चाहिए कि हमको वो वैल्यू दे दे जो 50,000 रुपये से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो 50,000 मैंने लिखा और ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया हमको, जो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है वो यहाँ पे हमको इसने फ़िल्टर लगा के दे दिया। अब फिर से दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसको देखते हैं कैसे काम करता है। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का मतलब हुआ इससे कम या इसके बराबर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि 60,000 या इसके बराबर जो भी वैल्यू इस सेल अमाउंट में हो वो हमको फिल्टर करके दे दे। हमने यहाँ पे 60,000 लिख लिया और ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमको वो सारी वैल्यू इसने दे दी जो 60,000 से कम या उसके बराबर है, तो वो वैल्यू इसने हमको फिल्टर करके दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी शॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था, पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फिल्टर द सेल अमाउंट वेयर द रेंज इज लेस देन इक्वल टू 20,000 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। हमको 20,000 या उससे कम की वैल्यू को और 50,000 या उससे ज़्यादा की वैल्यू को एक साथ फिल्टर लगाना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और फिर से इसी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन, आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन मिलती है, 20,000 से कम, 20,000 या उससे कम की वैल्यू चाहिए और 50,000 या उससे ज़्यादा की वैल्यू चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कस्टम फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर को मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, लेस देन और इक्वल टू 20,000। यहाँ पे हमने लगाया लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है, इज लेस देन और इक्वल टू, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। तो अब इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 20,000। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया। एंड पे क्लिक किया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। अब यहाँ पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, तो हमने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 50,000 ले लिया और ओके प्रेस कर दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ पर डेटा हमको दे नहीं रहा है। डेटा क्यों नहीं दे रहा है इसको समझिए। यहाँ पे हमने एक गलती करी है सॉर्टिंग लगाने में। फिर से इस सॉर्टिंग को हटा देते हैं, यहाँ पे हटा दिया और फिर से कस्टम सॉर्ट पे जाके फिर से फिल्टर, कस्टम को फिल्टर पे लगाते हैं और यहाँ पे फिर से देखते हैं। पहला ऑप्शन हमने लिया था इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, हमने उसको सेलेक्ट किया, फिर से लिखा 20,000 और फिर से यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, यहाँ पे हमने 50,000 लिखा और यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा एंड और का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे एंड पे क्लिक है, इस क्लिक को आपको और पे करना है। एंड से हटा के और पे क्लिक कर दीजिए और पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर अप्लाई हुआ है, बट फिल्टर ये जो है सारी वैल्यू को हटाकर खाली उस वैल्यू को दिखा रहा है जो 20,000 या उससे कम है और जो 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको वही वैल्यू दिखेगी जो 20,000 या उससे कम है या 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो कस्टम फिल्टर इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कस्टम फिल्टर की मदद से अलग अलग क्राइटेरिया पे हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है हमारा। छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल्टर द नॉर्थ एज वेल एज वेस्ट रिकॉर्ड। तो हमने नॉर्थ और वेस्ट रिकॉर्ड को फिल्टर लगाना है। तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे ऑल वाला चेक बॉक्स हटा दिया
और हमको नॉर्थ और वेस्ट पे फ़िल्टर लगाना है। तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। अब हमारा नॉर्थ और वेस्ट वाला रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, फॉर दीज टू रीजन, मतलब ये दोनों जो रीजन है, अप्लाई अ फिल्टर ऑन ट्रांजेक्शन डेट शोइंग द रिकॉर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फिल्टर जो हमने लगाए हैं, इस फिल्टर में यहाँ पे डेट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे डेट दिख रही है, अलग अलग डेट है। इस डेट को फाइनेंशियल ईयर वाइज करना है, फाइनेंशियल ईयर वाइज करना है, बट वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, 16 और 17 होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस साल के पहले अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल 2016, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो हम यहाँ पे 31 मार्च 2017, हमारा फाइनेंशियल कब से कब तक हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फॉर दीज टू रीजन, इन दोनों रीजन में फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जितने भी ट्रांजेक्शन है उस पर फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पे हमने डेट लगा लिया, लिख लिया है। डेट हमारी कौन सी है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच का जितना भी ट्रांजेक्शन है उस पर फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे फिल्टर को हमने ओपन किया। हमको पहली डेट कौन सी चाहिए, 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको फिल्टर को अनचेक कर देते हैं और 2016 की यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, इस प्लस के निशान पे यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब 1 अप्रैल 2016, तो अप्रैल महीना यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस अप्रैल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अप्रैल को सेलेक्ट कर लिया। 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट करना है, तो अप्रैल भी सेलेक्ट करिए, मई भी, जून भी, जुलाई भी, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी और नवंबर भी। अब दिसंबर का डेटा इसमें है नहीं, अगर होता तो हम उसको भी सिलेक्ट करते, बट यहाँ पे है नहीं, तो अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये हमने 2016 का सिलेक्ट कर लिया। अब 2017 का भी हमको सिलेक्ट करना है 31 मार्च तक। तो हम 2017 पे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद ये आपको मंथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथ में हमको जनवरी लेना है, फरवरी लेना है और मार्च लेना है। तो 2017 का हमने 3 महीने ले लिया और 16 का हमने अप्रैल से ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हमने अप्रैल से स्टार्ट किया सिलेक्शन। और यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप, हमने मार्च तक ले लिया, जो कि यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं। और इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो हमने ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो भी डेट आ रही है वो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2017 तक की डेट पे फिल्टर लग गया है। आपको उसके बाहर की डेट या उसके पहले की डेट आपको नहीं दिखेगी। आपको इस डेटा में वही डेट दिखेगी जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि डेट पे फिल्टर लगाना आपको आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 2017 यहाँ दिख रहा है, 17 के आपको मार्च महीने का डेटा चाहिए, केवल मार्च महीने का। तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करिए और यहाँ पे मार्च पे आप क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। ये देखिए केवल मार्च का डेटा आपको दिखा रहा है। फिर से आप देखिए यहाँ पे गए, प्लस के निशान पे क्लिक किया। अब मार्च यहाँ आप दिख रहा है, मार्च पर टिक है, इसको टिक को हटा दीजिए। अब मार्च के किसी एक पर्टिकुलर डेट का आपको डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मार्च के आगे देखिए प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब मार्च महीने में 10, 23 और 29 तारीख को सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको 10 पे क्लिक करना है। 10 पे क्लिक करके आप ओके प्रेस करेंगे तो केवल 10 तारीख की सेल आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको 2015 का कोई डेटा चाहिए, 2015 में अप्रैल महीने में क्या सेल है, तो 2015 पे हमने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, तो ये 2015 के मंथ ओपन हो गए। अब मंथ में हमको देखना है कि जुलाई महीने में टोटल कितनी सेल हुई है, तो जुलाई पे हमने क्लिक किया, ओके प्रेस कर दिया। अब ये जुलाई महीने की सेल आ गई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल सेल आपकी जुलाई की ओपन हो गई। अब जुलाई में किसी एक दिन का आपको सेल देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करिए। अब जुलाई महीने में इस डेट में सेल हुई है। अब आपको किसी एक डेट का सेल चाहिए, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5 का सेल चाहिए, 5 तारीख की, तो यहाँ पे क्लिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे केवल आपको 5 तारीख की सेल आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको शॉर्ट और फिल्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी बचेगी नहीं, सारी क्वेरी खत्म हो गई होगी।
इसका आप घर पे प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट और फिल्टर से रिलेटेड उतनी ही आपकी क्वेरी खत्म होगी, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको एक्सेल से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो चाहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको एक्सेल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।